एक बहुत बड़ा अनदर बिग रिलीफ आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से टैक्स पेयर के केस के अंदर। मीन्स अब गवर्नमेंट भी हाई कोर्ट के अंदर जा रही है और वहाँ से उनको मुँह की खानी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने असेसिस को हराश इतना कर दिया है विदाउट एनी सर पैर के। एससीएन भैया, एससीएन की रिकवरी का सर पैर भी तो होना चाहिए। आप 100 रुपये की रिकवरी को 1000 रुपये की रिकवरी बना रहे हो। दिस इज नॉट अ वे टू डू डील विद टैक्स पेयर्स। इसी ही चेन के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। केस का नाम है राम नयन यादव कॉन्ट्रैक्टर। 5 फरवरी 2026 का ही ये जजमेंट आया है कि भैया आपका एक लेंदी एससीएन भी नॉन स्पीकेबल है अगर वो रीजनिंग के साथ नहीं है। तो कोर्ट ने एससीएन को पढ़ा और उसने देखा कि जो आपने डिमांड निकाली है ना, 30 पेज का आपने शोकॉस नोटिस निकाला, उसमें से 27 पेज सिर्फ और सिर्फ जो आपकी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन थी एचसीएन के अंदर, वो सेम डाल दिया आपने। और जो आपने रीजनिंग डाली है, जो रिप्लाई डाला है टैक्स पेयर के अपील के रिगार्डिंग, या जो आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी है अपनी अपीलिंग के अंदर, या दलाल देने के लिए बोलते हैं ना उसको, दलाली, कि आप अपनी क्या रीजनिंग दे रहे हो, उसके अगेंस्ट आप आंसर लिख देते हो कि जो आपने सबमिशन दिया है दिस इज़ नॉट सफिशेंट। तो ये कोई रीजनिंग नहीं हुई है भैया, टाइम पास चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। आपको तर्क संगत किसी से डिमांड निकाल रहे हो आप, तो आप तर्क संगत आंसर तो करोगे, उसको बोलोगे तो सही कि भैया आपने जो पॉइंट दिया, हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आपने इसका आंसर दिया, वो हम इसलिए उसको नहीं मान रहे, ये इसलिए तर्क संगत नहीं है। अब एसएससी के ऊपर आप 5 या 6 क्वेश्चन लगाते हो, स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने क्वेश्चंस लिए है वो सेम के सेम आपने एससीएन के अंदर चेप दिए और डिमांड निकाल के छोड़ दीजिए, जाओ जी कोर्ट कचहरी लड़ते रहो। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट बोला है कि लेंदी एससीएन होना मैंडेटरी नहीं करता, आपने रीजनिंग क्या दी है वो मैटर करती है। हमें भी तो समझ में आना चाहिए कि भाई एसएससी ने क्या आपको आंसर किया जो आपके लिए सफिशिएंट ही नहीं रहा और आपने डिमांड निकाल दी। राम नयन यादव कॉन्ट्रैक्टर, इलाहाबाद हाई कोर्ट।